है उतनी बेहतर और टाइल्स लगे हैं, मार्बल्स लगे, लेकिन इसका खामियाजा इसका लास्ट इसका सही निकला कि ये किसी योग का नहीं है। दूसरे में दिखा सकते हैं आप कैमरे के जरिए, देखिए पड़ चुका पूरी तरह से। आप देख सकते हैं इसमें कौन व्यक्ति की तरीके से ना तो पानी की सुविधा है, न तो यहाँ की जो सिचुएशन है और यहाँ की हालात है। क्या यहाँ के ग्राम सभा से बाहर के लोग आते हैं? कभी नहीं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं ग्राम प्रधान के साथ साथ लोगों की जिम्मेदारियां बनती है इसको बेहतर तरीके से करने की। इसकी जिम्मेदारियां बनती है लोगों को उसको सुरक्षित रखने की, क्योंकि साहब हमारे ये किसी जानवर के काम नहीं आएगा। जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत और हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ की सिचुएशन। इस समय हम मौजूद हैं, इस वक्त मौजूद है लिद्रही ग्राम सभा में, जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है और इसका ब्लॉक है सोधी। तो आइए यहाँ का जो अंत्येष्टि स्थल है और यहाँ का जो आप पीछे की सीन बेहतर बखूबी से देख रहे हैं। तकरीबन इसको बनाने के लिए सरकार के पास से कई लाखों का बजट लगा होगा। क्यों लगा होगा? इसलिए लगा होगा कि हमारे देश का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। लेकिन उसी विकास में जब इंसान दीमक की तरह उस विकास को खाने लगता है तो हमारा देश विकास के बजाय विनाश के रास्ते पे चला जाता है। तो आइए हम यहाँ की सिचुएशन दिखाते हैं जो लाखों करोड़ों की लागत से जो सरकार बजट पास करती है, लाखों की लागत से कितनी बेहतरीन तरीके से बनाई गई है। और देखिए सिचुएशन देख सकते हैं, जबकि हर एक ग्राम सभा में सफाई कर्मी मौजूद होते हैं ताकि अन्य झाड़ियाँ जो हो, कचरे हो, उसकी सफाई करे, बीमारियाँ ना उत्पन्न हो और समस्या उत्पन्न ना हो, झाड़ियाँ उत्पन्न ना हो, ताकि हमारे देश का विकास हो। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ की सफाई कर्मी भी नियुक्ति हो जरूर होगी और किस लिए होगी, ताकि इसकी दफ़ा जो है कहीं पे झाड़ियाँ, जंगल, कचड़े ना होने पाए। लेकिन यहाँ की दफ़ा देख सकते हैं कितनी बदतर हो चुकी है। क्या यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं प्रधान की तरफ से या फिर सफाई कर्मी की तरफ से, किसकी तरफ से कमी पड़ती है? और देख सकते हैं यहाँ सीधे इस साइड कैमरे करिए, आप देख सकते हैं कितने लागत से यहाँ लोगों के बैठने के लिए और वहाँ अंतिम दाह संस्कार करने के लिए, उस साइड आप दिखाइए, वहाँ अंतिम दाह संस्कार करने के लिए स्थल बनाई गई है। और ताकि इंसान का जो इस समाज का, इस गांव का जो व्यक्ति अगर गुजरे तो यहाँ पे उसकी अंतिम क्रिया की जाए। तो कितनी लागत से बनी होगी, सरकार की तरफ से यहाँ बजट पास हुआ होगा और तब जाके इसकी प्रक्रिया पूरी हो, इतनी लागत से बेहतर तरीके से बनाया गया। आप देख सकते हैं शौचालय नंबर 8, शौचालय नंबर 7, शौचालय नंबर 6, शौचालय नंबर 5, मूत्रालय, स्नानगृह 1, स्नानगृह 2 कितने बेहतर तरीके से बनाई गई है। तो देखिए सरकार ने जो लाखों का बजट पास करके बनाया है लोगों की सुविधा के लिए, उस सुविधा का परिणाम क्या निकलता है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको कैमरे के जरिए कितनी जर्जर स्थिति हो चुकी है। अगर इसी तरीके से लोग कहते हैं सरकार कहीं न कहीं बजट पास करने के बजाय इंसान की वो दशा बना रही है जिससे देश का विकास ना हो, लेकिन देखिए कितनी तरीके से, कितनी बेहतर तरीके से विकास हुआ है। आप दिखा सकते हैं कैमरे के जरिए। शौचालय है, शौचालय को देखिए, ना तो इंसान के बैठने के लायक है, ना तो जानवर यहाँ पर भी अगर बैठना चाहे नहीं बैठ सकता। टोटी की स्थिति देखिए, इतनी जर्जर है, इतनी बेहतर और टाइल्स लगे हैं, मार्बल्स लगे, लेकिन इसका खामियाजा इसका लास्ट इसका सही निकला कि ये किसी योग का नहीं है। दूसरे में दिखा सकते हैं आप कैमरे के जरिए, देखिए पड़ चुका पूरी तरह से। आप देख सकते हैं इसमें कौन व्यक्ति की तरीके से ना तो पानी की सुविधा है, न तो यहाँ की जो सिचुएशन है और यहाँ की हालात है। क्या यहाँ के ग्राम सभा से बाहर के लोग आते हैं? कभी नहीं, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं ग्राम प्रधान के साथ साथ लोगों की जिम्मेदारियां बनती है इसको बेहतर तरीके से करने की। इसकी जिम्मेदारियां बनती है लोगों को उसको सुरक्षित रखने की, क्योंकि साहब हमारे ये किसी जानवर के काम नहीं आएगा या फिर किसी जिले के अधिकारी के काम नहीं आएगा, यहाँ के लोगों के काम आएगा। लेकिन लोगों ने दो दशा बना के रखा है। देखिए इसमें बाल्टियां तो है, लेकिन पानी की सिस्टम अभी हम आपको दिखाते हैं, पानी का सिस्टम नहीं है। पानी शायद बाहर से लाना पड़ता होगा। एक तो चालू है और दूसरा स्नान गृह की तरफ, मूत्रालय की तरफ दिखाते हैं आपको। देखिए कंडीशन है, ना तो इसमें इंसान आ सकता है ना तो जानवर, और लगता हमें इंसानों के लिए नहीं बल्कि जानवर के लिए बनाई गई है। आप देख सकते हैं किस तरीके से है इसकी सिचुएशन, जो सजावट, जो लागत है मार्बल्स और टाइल्स से बनी हुई है। लेकिन यहाँ इंसान का दुरुपयोग जो है, इसको तोड़ फोड़ कर यहाँ के ग्रामवासी होंगे या फिर अदर कोई व्यक्ति होगा या फिर उत्तर प्रदेश से बाहर के लोग आते होंगे, क्योंकि सरकार अगर विकास नहीं करती तो उसको दोषी हम ठहराते हैं। लेकिन देखिए विकास इतनी बेहतर तरीके से यहाँ पे हुई है, हर बार हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन देखिए यहाँ पे इंसानों की बजाय मक्खियां बैठी है, देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है। टाइल्स मार्बल लगा हुआ, सारा सिचुएशन कुछ भी चालू
नहीं है। तो क्या कारण है? और इस समय स्नान गृह में हम आपको लेके चलते हैं। देखिए स्नान गृह यहाँ का, और देखिए यहाँ स्नान जानवर करने के लिए आते हैं या फिर इंसान करने के लिए आता है। देख सकते हैं, सोच सकते हैं। देखिए ऊपर से इतनी बेहतर तरीके से बनाई गई है, ईंट पत्थर की दीवारें, छतें लादी लगा हुआ है, और कितनी मार्बल्स कितनी बेहतरीन तरीके से लगाई गई है। और इस समय इस वक्त हम हाथ दिखाते हैं आपको स्नान गृह 2 स्नान गृह 1। देखिए अब देख सकते हैं इसको, यहाँ पे भरा क्या गया है। जहाँ पे स्नान करने की स्थिति है वहां पे कूड़े कबाड़ भर दिए गए हैं। और देखिए यहाँ ताश के पत्ते बिखरे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोग इसकी दफा जरूर बना रहे होंगे, इसकी दफा के जिम्मेदार ग्रामवासी होंगे। तो कौन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। अगर सरकार कहीं कहीं कोताही करती है स्नान गृह से लेके जो सुविधाएं यहाँ की अगर नहीं रहती, तो लोग सवाल उठाते हैं कि सरकार को यहाँ की सुविधाएं बढ़ानी चाहिए, यहाँ लोगों को सुविधा देने के लिए बेहतर तरीके से करनी चाहिए। लेकिन देखिए सुविधाएं का परिणाम क्या है, यहाँ इतनी बुरी कंडीशन है। बताइए हमारे देश का विकास कैसे हो सकता है? हमारे देश की हालत है आप देख सकते हैं। ना तो कोई मूत्रालय चालू है, ना तो संडास गृह चालू है, ना तो स्नान गृह चालू है। देखिए यहाँ पे मक्खियां, जो बीमारियों को मच्छर सारे यहाँ पे लिपटे हुए हैं। यहाँ की टोटी भी ऑन नहीं है, चालू नहीं टोटी। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी बदतर हालात में यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। यहाँ की स्थिति जर्जर हो चुकी है, यहाँ की झाड़ियाँ उत्पन्न हो रही हैं। और अगर ऐसी स्थिति रही तो हमारे देश की हालत कितनी बदतर हो सकती है। आइए हम नलके की चेकिंग करते हैं। नलका बिल्कुल टूटा हुआ है। तो बताइए जिम्मेदारियां किसकी है? यहाँ की पब्लिक की, सरकार की, या ग्राम सभा के प्रधान की? तो सब मिला के सारी जिम्मेदारियां सबकी होती है। अगर ग्राम सभा के प्रधान की तरफ से कोई चीज़ें मुहैया कराई जाती है उसकी जिम्मेदारी हमारे, और साथ साथ हर एक यहाँ के ग्रामवासियों की भी बनती है, ताकि हमारा देश जो विकास की तरफ है बेहतर तरीके से वो तकनीक के जरिए आगे जाए। लेकिन यहाँ की स्थिति इतनी बदतर हो चुकी है, अगर शायद इसकी देख रेख बेहतर तरीके से ना की जाए तो आने वाले 2-3 सालों में ये पूरी तरह से जर्जर होकर गिर सकती है। तो आइए किसी मंत्री साहब ने यहाँ का शिलान्यास हुआ है। अब कौन मंत्री साहब है इसका हम शिलान्यास आपको इसके जरिए दिखाते हैं। इसका जो शिलान्यास हुआ है वित्तीय वर्ष 2019-20 ग्राम पंचायत लिद्रही विकासखंड सागन दिनांक 8/3/2020 को माननीय श्री गिरीश चंद्र यादव जी द्वारा। गिरीश चंद्र यादव जी ने अपना काम बखूबी से निभाया है। लेकिन राज्य मंत्री आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा किया गया है। और रामजीत राजभर प्रधान यहाँ के जो है लिद्रही के, विपिन कुमार यादव सचिव लिद्रही के, विमलेश जेई शाहगंज के, कृष्ण कुमार यादव ADO पंचायत शाहगंज के, और अनुराग राय VDO शाहगंज के। इन्होंने इतना बेखूबी से अपने कार्यों को निभाया है। लेकिन इसका परिणाम पीछे की तरफ आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें अभी तो अपने ही स्थितियों में पड़ी है, लेकिन अगर इसकी देखरेख बेहतर तरीके से नहीं की गई तो हमारे देश की जो हालत है आप बिल्कुल देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए क्या इसकी बाउंड्रीकरण नहीं होनी चाहिए या फिर इसकी दिशा और दशा बेहतर नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई है, एक शिलान्यास और दिखाते हैं किस मंत्री साहब का है। इस पर कोई बोर्डिंग नहीं हुई है, कोई लिखावट नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल जो साहब ने जो मंत्री द्वारा बनाया गया है उसकी जो नामकरण है उस पर दिया गया बेहतर तरीके से। हमारा रिक्वेस्ट है इस ग्राम सभा के प्रधान के साथ साथ हर एक ग्राम सभा के वासियों से, अगर आपका ग्राम सभा विकास करता है तो आप भी सहयोग करें, ना कि उसका विनाश करें। हम जितने हमारे द्वारा और सरकार के द्वारा विकास का रास्ता अपनाया जाता है, जितनी सरकार की जिम्मेदारियां होती, जितनी ग्राम सभा की जिम्मेदारियां होती, उतनी ही जिम्मेदारियां ग्राम सभा के वासियों का भी होता है। तो अगर ऐसे ही देश की हालत रही तो हमारे देश में कभी ना तो विकास होगा, ना तो कोई प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, ना तो हमारा और हम कभी आगे बढ़ सकते हैं, ना तो हमारा समाज, ना तो हमारा गाँव। आप इसके बारे में आप क्या कहिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी वीडियो को दिखाने के लिए अगले ही वीडियो में आपको बेहतर तरीके से हम लेके आए, ताकि आप भी जागरूक होइए, हमारा समाज जागरूक, हमारा देश आगे चल के बेहतर तरीके से ग्रो करे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।